नमस्कार दोस्तों, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रण सिंह मान जी आज हमारे साथ हैं। कई महीनों की भागदौड़ और मशक्क़त के बाद आज मान साहब से मिलना हो पाया है। कभी ये उपलब्ध थे, कभी मैं उपलब्ध नहीं था। मान साहब 2 बार बाड़ा हल्के के विधायक रहे हैं, 77 में और 87 में। मुख्य संसदीय सचिव रहे हैं और पंडित भगवत दयाल शर्मा से लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक का जमाना इन्होंने राजनीति में देखा है। इस दौरान जितने भी मुख्यमंत्री आए हैं, किसी न किसी काम से, किसी न किसी राजनीतिक घटनाक्रम में इनका रास्ता उनसे पड़ा है। तो मान साहब के जीवन की जो राजनीतिक घटनाएं हैं या मान साहब के जो अनुभव हैं, इनको सुनाने में भी वक्त लगेगा और आपको उन चीज़ों को समझने में भी वक्त लगेगा। इसलिए आज पूरी फुर्सत से मान साहब से बात करेंगे। जी कीजिए। मान साहब, स्वागत है आपका चर्चा। जी थैंक यू धर्मेंद्र जी। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, चौधरी भजनलाल ने की अच्छा छेड़खानी, क्योंकि वो जनता पार्टी का राज टूट गया, वो चीफ मिनिस्टर बन गए। तो उधर कुएं थे नहीं, उधर ट्यूबवेल नहीं थे, तो वो इस बात को नहीं समझ पाए, न उनका प्रभाव क्षेत्र था। तो वो उन्होंने छेड़खानी की कोशिश की। तो फरटिया गांव का एक महावीर सिंह था, वो किसान मूवमेंट शहीद हो गए। हाँ, वो शहीद भी हुआ। हम 51 आदमियों का जत्था लेकर के इसके विरोध में हीरानंद आर्य, बलबीर सिंह ग्रेवाल, मैं और बाकी कुछ किसान जो थे वो गवर्नर हरियाणा से मिले, मेमोरेंडम दिया, पर सुनवाई नहीं हुई। तो हमने फैसला लिया कि एक बड़ी रैली होनी चाहिए भिवानी में। और हमने 2 मांगें तो और भी रखी, लेकिन 2 मांग मुख्य थी। वो भी हरियाणा में और देश के लिए नहीं थी। अच्छा। एक कि स्लेब प्रणाली से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, फ्लैट रेट से। फ्लैट रेट और स्लेब प्रणाली से कोई छेड़छाड़ी नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, बुढ़ापा पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि किसान भी प्रोडक्शन से कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसकी पहली डिमांड केवल भिवानी रैली में निकली, जहाँ 1 लाख आदमी थे, वो बिना किसी बड़े नेता की। अच्छा, ये चौधरी देवीलाल के दिमाग में तब तक नहीं था? नहीं, किसी के भी नहीं थी। अच्छा। और राज था चौधरी भजनलाल का? राज भजनलाल का था। अच्छा। और मैंने उससे पहले एक प्राइवेट रेजोल्यूशन 78 में रखा था कि हर जो आदमी, जो चाहे मजदूर है या चाहे खेती कर रहा है, बिल लेके आए थे आप? हाँ, विधानसभा में? निजी, लेकिन वो कंसीडर नहीं हुआ, इसलिए रिकॉर्ड में नहीं आ पाया। अच्छा। प्राइवेट रेजोल्यूशन भी रिकॉर्ड में तब आता है जब वो कंसीडर मंजूर हो जाए चर्चा पे। वो नहीं हुआ। तो लेकिन हमने उस रैली में दूसरी ये रखी कि वो भी किसान भी, और जो खेती और मजदूर है वो भी, या दूसरी मजदूरी करता है वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो बुढ़ापा तो उसको भी चाहिए सिक्योर। तो बुढ़ापा पेंशन होनी चाहिए। हमने अमाउंट नहीं बताया, लेकिन ये बुढ़ापा पेंशन का मांग पहली बार वहाँ रखी गई। वहाँ रखी, और 1 लाख की हाजिरी थी। लोग अपने साधनों से भिवानी पूछे। कहाँ? ये किरोड़ीमल पार्क में हुई। और आप हैरान हो गए, और जो सुनेगा वो भी हैरान होगा कि वो उस पूरी जो रैली थी उसका खर्चा कुल 1200 रुपये था। अच्छा। 700 रुपये तो पंपलेट का, जिसमें बुढ़ापा पेंशन की लोग अपने साधनों से आए, और कुछ तो 3-3 दिन पैदल चल करके इन 2 डिमांड पे। अच्छा। बड़ी कि बिजली रेट से वो होनी नहीं चाहिए, और बिना किसी बड़े नेता के आशीर्वाद के। छोटी बात नहीं थी। तो चौधरी देवीलाल ने जब ये रैली हुई, पता चला, तो नेचुरली महसूस हुआ होगा कि ये तेरे बगैर हो गया। आप वो एक्स चीफ मिनिस्टर तो बन चुके थे, लेकिन बड़े नेता तो थे। तो 83 में जब लोकदल अजीत और बहुगुणा अलग अलग हुए, तो चौधरी देवीलाल लोकदल बहुगुणा के नेता थे। और रोहतक में ऑफिस था। अच्छा। सोनीपत रोड पे। तो मेरे को वहाँ का जिम्मा उन्होंने दिया। मेरी इस बीच में उनसे अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी। लोग तो ये भी कहते हैं कि चौधरी देवीलाल आपको अपने बेटे से सही सलाह देते थे। तो चौधरी देवीलाल ने इस्तीफ़ा दे दिया। न्याय युद्ध के नाम से मूवमेंट चला। डॉक्टर मंगल सेन ने रोहतक से इन्होंने दिया, चौधरी देवीलाल जीत गए, मंगल सेन हार गए। लेकिन वो मूवमेंट जोर पकड़ता गया। लोगों ने इसको अपने आत्मसम्मान से जोड़ लिया, जो राजीव लोंगेवाल से जोड़ता था। अपने आत्मसम्मान से जोड़ लिया। तो एक भावनात्मक मुद्दा है, वो बहुत कुछ डोमिनेट करता है राजनीति में, वो किया। जी।
और ज़बरदस्त जीत हुई चौधरी देवीलाल की। तो 87 की बात कर रहे हो ना ये? हाँ, मैं ये 87 की करता हूँ। 87 में तो आप बदनलाल भी के तो टाइम MLA रुक बने। गई। हाँ जी, मैं रुक गया, तब MLA था, तभी तो मैं कह रहा हूँ। तो उस टाइम तक चौधरी देवीलाल, चूँकि वो कांग्रेस के खिलाफ एक संघर्ष कर रहे थे, तो उनको ज़रूरत थी ऐसे लोगों की जो पार्टी को ग्राउंड लेवल पे पार्टी को उठा लें, मजबूती दें। तो जो उस टाइम में समाज में जो मैटर करते थे और ठीक लोग थे जिनकी इज्जत थी, उनको प्रमोट कर रहे थे। वो दौर था। अच्छा। और उनकी भी ज़रूरत थी, तो इसलिए उनको वो आगे लेके आते थे। कुछ ऐसे लोग जो सोच भी नहीं सकते थे, वो भी विधायक बने। तो क्या हुआ कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उस न्याय युद्ध में कहीं दिखाई नहीं दिए। अच्छा, वो कहीं सक्रिय नहीं थे, वो कहीं नहीं थे। तो चौधरी देवीलाल पे पारिवारिक रूप से प्रभाव किसका ज़्यादा था? वो मैं बता देता हूँ, वो नहीं बता देता हूँ। तो उसके बाद, मतलब इसको शॉर्ट कर देता हूँ मैं, उसके बाद में चौधरी बंसीलाल, ओम प्रकाश चौटाला का भी राज आया, उससे पहले बंसीलाल जी का भी आया। तो चौधरी बंसीलाल के टाइम भी स्लेब प्रणाली को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो लोगों के विरोध के कारण मडियाड़ी कांड भी हुआ। और बदनलाल के टाइम कादमा कांड हो गया था। तो वो बात पीछे छूट गई, हो गया नहीं। तो वो आखिर में नई छेड़खानी हुई और फिर आखिरी में चौटाला बन गए, जिसने ये नारा दिया था कि न मीटर होगा न मीटर रीडर होगा। सतनाली में उन्होंने बोला, लेकिन न मीटर होगा न मीटर रीडर होगा। हाँ, न मीटर रीडर होगा। तो कंडेला के लोग जो थे, जो यूनियन में काम करते थे, कि हाँ वो बारडा बहुत आते थे, कादमा भी आते थे, मंडियाड़ी भी आते थे। बारडा के लोगों ने, जो दादरी ज़िले के लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई आप कहते थे ये काम करना है तो आप करवाओ। वो नहीं करे, तो उन्होंने कहा बात कर लो, आप सुलझा लो। ये जो बकाया बिलों का मुद्दा है, ये पॉलिटिकल ज़्यादा है। अच्छा। क्योंकि उस कंपटीशन में बिल रुकवा दिए गए थे। हाँ, काफ़ी गाँवों ने बिल नहीं भरे। हाँ, बिल नहीं भरे थे और वो लंबा खिंच गया था मामला। सबको ये लगा था ना मीटर होगा ना रीडर होगा, तो किस लिए भरना है? किसी ने नहीं भरे। नहीं भरे तो लोगों को ये लगा भी तो अंधेरे कुएं में चले गए, कल को आफत आएगी। तो लोग चाहते थे कि ये मामला निपटे। तो मामला ये, इसका पॉलिटिकल सेटलमेंट हो सकता था। चौटाला ने वो बात नहीं सुनी, तो किसानों ने फैसला किया। कंडेला वालों को जब कहा, कंडेला ने कि हमारे यहाँ से निकलेंगे, हम रोकेंगे, तो वहाँ कांड हो गया, वहाँ भी आदमी मारे गए। वहाँ से उसने अपनी ख्याति खोनी शुरू कर दी। चौटाला साहब के जीवन पे, राजनीतिक जीवन पे एक कलंक की तरह है कंडेला कांड। दोस्तों, हम बात कर रहे थे पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रण सिंह मान जी से। रण सिंह मान जी का मैं स्क्रीन पर नंबर दे दूंगा। मेरा कोई सवाल छूट गया हो, हालांकि बहुत लंबी बातचीत है, ये कई हिस्सों में आएगी, तो आप लगातार हरिभूमि टीवी देखते रहिए, कमेंट करिए, और कोई सवाल है तो आप इनसे सीधे भी पूछ सकते हैं। और हरियाणा के पॉलिटिकल इतिहास में काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया था कि मान साहब से ज़रूर आप बात करिए, तो ये इच्छा आज पूरी हो गई है। इसका एक सेशन और कभी, जो बची हुई चीज़ें हैं उनका फिर कभी लगाएंगे। लंबी चौड़ी हिस्ट्री है ये। हाँ।